गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडवोकेट दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो आज हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि बैंक में लॉ ऑफिसर आप किस प्रकार से बन सकते हैं और उसकी क्या योग्यता होती है और उस संबंध में एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है और उस सिलेबस क्या होता है और उसकी आयु सीमा क्या होती है और सबसे महत्वपूर्ण उनकी सैलरी क्या होती है और किस प्रकार का कार्य लॉ ऑफिसर को करना होता है। तो आज से इस संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, आपका लीगल एडवाइज़र के सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं। तो लॉ ऑफिसर बैंक की जो एक पोस्ट होती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट होती है और अच्छी जिम्मेदारी की पोस्ट होती है। काफ़ी शानदार करियर होता है इसमें। तो इस संबंध में जानकारी दूंगा कि जो इनके कार्य होते हैं, तो बैंक के संबंध में इनको कार्य करना होता है और जो भी जैसे बैंक के कानूनी दस्तावेज़ तैयार करने होते हैं और जो भी यदि बैंक के साथ कोई धोखाधड़ी होती है या जो भी बैंक का कोई भी प्रतिनिधि है उसके साथ धोखाधड़ी होती है, तो उस संबंध में ये कानूनी कार्रवाई करते हैं, यह इनका कार्य होता है। और आरबीआई की जो भी गाइडलाइन होती है, यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जो भी गाइडलाइन होती है कानूनी, वो अनुपालन इनको करना होता है और इनको काफ़ी जिम्मेदारी दी जाती है और ये बैंक को कानूनी सलाह भी देते हैं। यदि बैंक के पास कोई नोटिस आता है या कोई नोटिस भेजना होता है, तो इस प्रकार का नोटिस को निस्तारण करना या नोटिस भेजना, इस प्रकार का कार्य ये लोग करते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य होता है बैंक में और ये काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। तो इस संबंध में मैं बात करूंगा कि इनकी योग्यता क्या होती है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता आपको, जैसे आपको 3 वर्षीय डिग्री एलएलबी की या 5 वर्षीय एलएलबी की डिग्री आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आपको बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे ही आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं, तो उसके बाद आप बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी उम्र सीमा क्या होगी, यानी जो एज होगी, एज क्राइटेरिया ये होगा कि आपकी कम से कम 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए उम्र। और इसमें एससी तथा एसटी और ओबीसी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, उनको जो भी गवर्नमेंट की तरफ से छूट प्रोवाइड की जाती है, वो छूट आप पर अप्लाई होगी। तो इस प्रकार से ये आयु सीमा है। और इस संबंध में आपको बात करूँगा कि जो भी इसका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा। तो एक संस्था है IBPS, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग। ये संस्था आपका जो भी बैंक का एग्ज़ाम होता है ये कंडक्ट करवाती है और इसमें आपको बैठना होता है। तो जो भी ये लॉ ऑफिसर है, इनका सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आपके आएंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे तथा जनरल अवेयरनेस के आएंगे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज आएगी और तथा ग्रामर रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे और पर्सनल नॉलेज आपका यानी इंटरव्यू भी होता है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। इस संबंध में आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। तैयारी करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो इसके संबंध में हम लॉ ऑफिसर की सैलरी के बारे में बात करते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो जो लॉ ऑफिसर की सैलरी होती है मंथली, जो मैक्सिमम सैलरी होगी, यानी 71,452 आपकी सैलरी बनेगी मंथली। जो लोवेस्ट सैलरी, सबसे कम सैलरी बनेगी, वो 25,596 रुपये से स्टार्ट होती है। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया की अलग अलग बैंक में सैलरी अलग अलग मिलती है। तो लेकिन मैंने आपको नॉर्मल जानकारी आपको प्रदान की है कि इस संबंध में इस प्रकार से सैलरी लागू होगी। तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको लॉ ऑफिसर की बैंक की तरफ से दी जाती है। काफ़ी शानदार पोस्ट है, आप इसमें आप अपना कैरियर बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने वीडियो बनाया आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इस संबंध में कुछ और आपको जानना या समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और जो भी मैंने एडवोकेट या लॉयर संबंध में मैंने पहले वीडियो बनाए हैं, आप उस संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हैं। तो और कुछ जानना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर उस संबंध में जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ जो वीडियो बनाया है आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस संबंध में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा से कहना चाहूँगा, एडवोकेट दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। तो बहुत बहुत आज के लिए धन्यवाद।